क्या चल रही है भैया? Why devotees are not coming in classes? अरे हाँ, तो क्या भगवान ने उत्तर दिया? लेट्स सी। श्री भगवान उवाच आसंशं हि महाबाहो मनोदो चलम् अभ्यासेने तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। तो ये इसका उपाय है। लॉर्ड कृष्णा सेड, ओ माइटी आर्म्ड सन ऑफ कुंती, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by subtle practice and by detachment। तो ये उपाय है मन को नियंत्रित करने का, जो कि भगवान ने भगवद गीता के अंदर रिकमेंड करा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो ये दो मार्ग अपनाने पड़ेंगे। इस दो कहते ना, इस दो वेपन्स की मदद से आप इस मन रूपी शत्रु को, जो कि इधर उधर भाग रहे हैं, इसको मार सकते हो, इसको कंट्रोल में ला सकते हो। कौन कौन से शत्रु है? प्रैक्टिस, वन इज प्रैक्टिस एंड द अदर वन इज डिटैचमेंट। यानी कि प्रैक्टिस करनी है और डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का क्या मतलब होता है? विरक्ति। अब विरक्ति किससे लानी है? भोग की वस्तुओं से है ना, जो भी इतने सारे आया मत प्रमोद, युक्त आहार विहार असयुक्त चेष्ट से कर्मसु। तो यानी कि जो हमारी युक्त आहार युक्त जो हमारा खाना पीना सोना मैथुन इत्यादि का जो इंद्रिय विषय की वस्तु है, इनके प्रति विरक्ति लेकर के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आप भोगों में लगे भी हो, भोगों से अटैच्ड भी हो, और साथ ही साथ आप भक्ति भी या कोई प्रोसेस को फॉलो भी करो। ऐसा संभव नहीं है। आपको विरक्ति लानी ही पड़ेगी। जब तक विरक्ति लेकर के नहीं आओगे, तब तक आप किसी भी पाथ का पालन नहीं कर सकते, चाहे वो अष्टांग योग हो, कर्म योग हो। क्या कर्म योग तो वो अलग चीज हो गया, चाहे अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो या भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, आपको जो है डिटैचमेंट लेकर के आनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, ये तो समझ में आता है, डिटैचमेंट लेकर के आनी है। लेकिन साथ में दूसरा क्या है? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किस चीज की? क्या क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करनी है? क्या बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस करनी है? किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस ऑफ योगा, योग साधन करना है। यहाँ पे आ रहा है ध्यान योग। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो योग है वो कौन सा? ध्यान योग। यानी कि ध्यान योग की प्रैक्टिस से संभव है। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या है? एज अ डिवोटी हमारे कॉन्टेक्स्ट में चीज क्या है? एज प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। यानी कि यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या बोलेंगे प्रयास करते हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रैक्टिस के माध्यम से मन नियंत्रण में आता है और आ जाएगा। आए समझ में? सो ये दो फॉर्मूला है मन को नियंत्रित करने की। पहला फॉर्मूला क्या है? प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड द सेकंड वन इज डिटैचमेंट। हालांकि प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस ऑलरेडी इट इंक्लूड डिटैचमेंट, याद रखना। भक्ति ऐसी विधि है, भक्ति एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें कि सब फल मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति के साथ साथ विरक्ति साथ, मैंने बताया था ना संडे क्लास में, याद होगा आप सबको, संडे क्लास में जो जो आए थे कि कौन सा वर्स कोट करा था कि क्या ना, भक्ति भक्ति परेशान भक्ता विरक्ति अन्यथा। यानी कि भक्ति स्वभावता विरक्ति लेकर के आती है। यानी कि यदि आप भक्ति कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आती है लाइफ में, लेकिन बाकी प्रोसेस के अंदर आपको लानी पड़ती है, तभी जाकर के आगे बढ़ोगे। लेकिन भक्ति महारानी की इतनी विशेष कृपा है, भक्ति महारानी सो स्पेशल, सो मर्सीफुल, कि अगर आप भक्ति की प्रोसेस में लग गए तो भक्ति करते करते ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट विल कम अपॉन यू। आपके पीछे पीछे भागता है वो। और आप सबने खुद भी नोटिस करा होगा कि जब से आपने भक्ति करना शुरू करा है, आपके लाइफ में डिटैचमेंट आनी शुरू हुई है। यानी कि अब संसार उतना अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। जो चीजें पहले किया करते थे अब उतनी रुचि नहीं आती इसमें। टीवी देखते होंगे तो अब टीवी देखने में उतना रस नहीं आता होगा, है ना। तो ये भक्ति का स्वभाव है। तो इन दो माध्यम से आप क्या है अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। ठीक है। और क्या बता रहे भगवान आगे कि असंशात्मा मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो युवाप्नुत्तुपायता। For one whose mind is unbilded, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. तो भगवान का क्या मत है कि जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। ठीक है जी। किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है।
ये मेरा मत है। यानी कि भगवान ने फिर वही बात को रिपीट कर दिया जो कि सेकंड चैप्टर में आई थी। कौन सा? कि व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते बहुशाखा अनंतस्य बुद्धि, क्या सॉरी क्या बोल दिया मैंने, मिक्स कर दिया शायद, कि बहुशाखा अनंतस्य, ये हाँ इसे बोला था कि व्यवसात्मिक का बुद्धि एक ही कुरु नंदना बहुशाखा अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायी नाम। यानी कि जिस व्यक्ति की बुद्धि बहुशाखा बटी होती है, मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग कठिन बन जाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि व्यवसात्मिका है, फोकस्ड है, तो ऐसा पर्सन क्या है, ऐसा व्यक्ति क्या है, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। और भगवान ने फिर इस बात को यहाँ पे स्टैब्लिश करा कि भाई मेरा भी यही मत है कि कंट्रोल्ड माइंड से संभव है, अनकंट्रोल्ड माइंड से पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब अर्जुन का एक और सवाल आता है भगवान के सामने, फिर क्या है, लेट्स सी। अर्जुन वाचा अयाति श्रद्धयोपेतो योगाचलाति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। Arjuna said, "O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist?" Very important. Who is the beginning and takes the process of self-realization with faith, but who later dies due to worldly mindedness and thus does not attain perfection and mysticism. अब भगवान ने यहाँ तक बताया कि किस प्रकार से एक योगी है जो कि सिद्ध होकर के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, परम गंतव्य को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, परम सुख को प्राप्त करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अर्जुन का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे। क्या सवाल है कि हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने तो बता दिया कि जो योगी है सिद्ध हो जाता है, वो इस प्रकार से यहाँ ऐसे सुख प्राप्त करते हैं, परमात्मा को मतलब परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति सफल ना हो पाए, मान लो है ना, 100 लोग अगर एग्जाम देंगे तो 100 के 100 पास थोड़ी ना होंगे, कोई ना कोई तो फेल होगा उनमें से। तो अर्जुन का क्वेश्चन फेलियर्स के लिए है कि अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति योग पद्धति में लग करके सफल नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी। यानी कि जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, तो सवाल आपके मन में आ सकता है कभी कि प्रभु जी जन्म में तो भगवत प्राप्ति मुझे लगता है हो नहीं पाएगी, नहीं लगता है, तो हमारा होगा क्या फिर। आपके मन में सवाल आता होगा ना हमेशा कि प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम भगवत प्राप्ति तो होने की रही, तो और कोई बचेगा फिर, हम इसके अलावा क्या हो सकते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे इसके बाद, है ना। तो अर्जुन के मन में से सवाल आ रहे हैं कि यदि योग में सिद्ध नहीं हो पाते तो क्या होगा, और वही इलैबोरेट करके नेक्स्ट वर्स में बता रहे कि किंचित तो भय विभ्रष्ट छिन्नाद भ्रमी मनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणि पथि। O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no possession and any spare? कह रहे कि हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी काल में कोई स्थान नहीं रहता। यानी कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, खुद ही कह रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु बताओ आप मुझे जरा कि क्या इसका हिसाब किताब है। यानी कि क्या अगर ऐसा व्यक्ति जो कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पे तो लगा हुआ है लेकिन वो गिर जाता है, तो क्या वो आध्यात्मिक पद से भी गिर गया और भौतिक पद से भी गिर गया क्या। यानी कि क्या बोलते हैं, कौन सी कहावत है कि खजूर से हटके क्या है कि ये खजूर से हटके और क्या ना, पेड़ से गिरे खजूर पे, ऐसा कुछ है ना, आसमान से गिरे ना घर के ना घाट के, हाँ मतलब वही अच्छी, ये अच्छी कहावत थी। तो वही भगवान अर्जुन ही पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति जो कि योग पद्धति योग से गिर चुका है अपने लेवल से, क्या वो घर का ना घाट का रहा, क्या वो घर का और घाट का दोनों का नहीं रहा, क्या होता है उसके साथ। उनके मन में आकांक्षा आ रही है जानने की, किनके मन में, अर्जुन के मन में।
और कह रहे भगवान से कि एतन्मे संचयम कृष्ण छेत्तोर्मस्य शेषता तदवन्य संशास्य छेत्ताना उपपद्यते। This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. कह रहे हैं कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इसको संदेह को नष्ट कर सके। यानी कि अर्जुन समझदार है। अर्जुन इस बात को भी जानते हैं कि भैया भगवान के अतिरिक्त, कृष्ण के अलावा इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए भगवान से बोल रहे प्रभु, आई नो कि आप एकमात्र क्वालिफाइड हो, आप एकमात्र योग्य हो इस सवाल का जवाब देने के लिए, तो काइंडली प्लीज आंसर, क्योंकि आप ही इसका जवाब दे सकते हो, इसलिए आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो जब भगवान से पूछा तो जवाब कहाँ से आएगा, फिर भगवान से आएगा ना। तो भगवान इस चीज का उत्तर दे रहे कि ऐसा व्यक्ति जो कि योग पद्धति से गिर चुका है, उसका क्या होगा, अब 3-4 वर्ष के अंदर लगातार बताएंगे। पहले वाला वर्ष आ रहा है। कह रहे भगवान, श्री भगवान वाचा पार्था नेहानामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृता कश्चिन दुर्गतिं तात गच्छति। The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. तो ये उसकी गति होती है। यानी कि भगवान ने कहा है, पृथा पुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। सिंपल सी बात है भैया कि अगर कोई व्यक्ति योग पद्धति में लगा हुआ है और समहाउ किसी कारण से उसका फॉल डाउन हो भी जाता है, तो वो अपने पद से नहीं गिरता, ना ही भौतिक पद से, ना ही आध्यात्मिक पद से। क्योंकि भगवान बता रहे कि अच्छे कर्मों के साथ बुरा नहीं होता। क्योंकि जो भलाई करते हैं, जो कि इस जो वाले ये जो अच्छा काम कर रहे हैं ना इस वाले पद्धति में, उनके साथ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर कोई इस पद पे रहता भी है और गिर भी जाता है तो भी नुकसान नहीं होता उसका। और नुकसान कैसे नहीं होता, अभी इसके नेक्स्ट वर्स में बताएंगे भगवान। समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार से अगर व्यक्ति गिर जाता है अपने पद से तो उसके बाद भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्यों नहीं है भी आगे आएगा। पहले तो ये वर्ष आ रहे, कह रहे कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान नुष्यित्वा संशति स्ममा शुचिनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो विजायत। अच्छा ये वाला वर्ष है, सॉरी। तो ये कारण है कि उसका पतन, मतलब उसका नुकसान क्यों नहीं होता, क्योंकि द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी years of enjoyment on the planets of the pious living entities is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. क्या हो गया? हाँ ठीक है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद यहाँ तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट जनवरी बैच था उसमें मैंने बात को डिस्कस करा था, फिर से बताते हैं आपको। यानी कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति को लेंगे फिलहाल क्योंकि हम भक्ति वाले ना, तो अगर जैसे मान लो आप सारे भक्ति कर रहे हो, अब मान लो भगवान ना करे कि साहिल प्रभु है, वो भक्ति करते करते इस जन्म में भगवत प्राप्ति उनको ना हो पाए, मान लो, मतलब ऐसा हम दुआ नहीं कर रहे, हम तो चाहते कि हो जाए, लेकिन मान लो कि ना भी हो पाए, ठीक है। तो अगर इस जन्म में मान लो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई किनकी, क्या नाम है हमारे साहिल प्रभु की, तो वो पूछेंगे प्रभु फिर क्या होगा मेरा, क्या मेरी गति क्या होगी इसके बाद, क्या मैं नरक जाऊंगा क्या? तो ऐसा नहीं है। भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पथ से गिर जाता है, मान लो कि किसी का फॉल डाउन हो गया, आप अच्छे से हरे कृष्णा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, एकदम से कोई लाइफ में ऐसी समस्या आन पड़ी या भक्ति के पथ से गिर गए या आपने भक्ति छोड़ दी, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है नरक नहीं जाता कभी। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पवित्र आत्मा यानी कि स्वर्ग लोग जाते हैं। इसलिए जो भक्ति कर रहे हैं ना, याद रखना, बड़ी ही खुल्लम खुल्ला बात बोल रहा हूँ, शास्त्र के साथ बोल रहा हूँ, बना के नहीं बोल रहा हूँ। भक्ति करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आपसे कोई बोले ना कि भक्ति करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है,
तो भक्ति करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मिनिमम इतना ही है। इस समय कॉल क्यों कर रहे हैं आप? एडमिन है हमारे यहाँ पे कोई? यहाँ पे अगर कोई है तो प्रॉपर आशा वाले ग्रुप में डाल दीजिए कि क्लास इज गोइंग ऑन, तो काइंडली डू नॉट कॉल डाल दो। ड्यूटीज का कॉल आ रहा है बार बार, उनको बोला भी डिस्टर्ब ना करे, क्लास चल रही है प्लीज, ठीक है। और 9 से 10 के डिस्टर्ब ना किया करे प्लीज, क्लास हो रही होती है यहाँ पे, मेरा माइंड फोकस इधर जाता है, खामा का टाइम वेस्ट होता है क्लास वालों का। अभी डाल दो ग्रुप में प्रपद, जो मेन ग्रुप है हमारा प्रपद आशा वाला, उसमें डाल दो। हाँ जी, तो क्या मैंने बोला कि उसका पतन नहीं होगा। हाँ, भक्ति का सबसे बड़ा बेनिफिट इतना ही है मिनिमम। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा भक्ति करो फायदा क्या है, तो उनसे इतना बोलो कि सबसे मिनिमम फायदा इतना ही है कि हम नरक नहीं जाएंगे कम से कम। यानी कि जिसने हाथ में माला पकड़ ली, जिसने हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया, उसकी गारंटी है कि वो नरक नहीं जाएगा। हाँ, अगर नाम अपराध करेंगे तो नरक चले जाओगे, ये बात भी सही है। बस नाम अपराध मत करना और वैष्णव अपराध मत करना। ये दो अपराध अगर आप नहीं करते ना, कहाँ बोला था कहाँ डाल दिया। क्या बोलेंगे तो ना, छोड़ो, अभी अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बताते हैं। हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो कम से कम नरक नहीं जाएगा वो। बस नाम अपराध और वैष्णव अपराध को छोड़ करके ये मत करना, बस 100% गारंटी कि आप नरक नहीं जाओगे। मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन होती है। तो यानी कि भक्ति करने का मिनिमम बेनिफिट तो इतना ही है कि नरक नहीं जाओगे आप, स्वर्ग जाना गारंटीड है, गारंटीड स्वर्ग जाओगे आप। तो ये नाम की महिमा है। लेकिन क्या हम स्वर्ग जाने के लिए प्रभुपाद आश्रय वाले ग्रुप में क्या? तो आप बोलेंगे प्रभु जी फिर मिनिमम स्वर्ग तो हमें तो स्वर्ग तो जाना नहीं, हम तो भक्ति कर रहे, स्वर्ग थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो भगवत धाम जाने। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बोल रहे कि अगर मान लो गिर भी जाता है ना पद से, तो गिरने वाला व्यक्ति का भी वो स्वर्ग तो जाएगा जाएगा, नरक नहीं जाता। भगवान का जो भक्त होता है कभी नरक नहीं जाता है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और मैक्सिमम तो फिर भगवत धाम ही है। लेकिन उसका नेक्स्ट बेनिफिट और भी है, यानी कि जाएगा स्वर्ग में, और स्वर्ग में भोग करके आएगा, अच्छे से एंजॉय करके आएगा लाइफ को, ठीक है। स्वर्ग में भोग करके आएगा और फिर नीचे आकर के जानवर नहीं बनेगा, कुत्ता बिल्ली सुअर हिरण नहीं बनेगा। कहाँ जन्म लेगा? शुचिनाम श्रीमताम गे, पैसे वालों के घर में जन्म लेगा, पढ़े लिखे लोगों के घर में जन्म लेगा, पंडितों के घर में जन्म लेगा। तो यानी कि दोनों लाइफ सेट होती है उसकी। यानी कि मरने के बाद स्वर्ग भी प्राप्त होगा, और नीचे आने के बाद अच्छे घर परिवार में जन्म भी होगा। जैसे आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि पैसे वाले खानदान पैसे वाले घर से होंगे, रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे। हमारे पिछले बैच में तो थी एक एडमिन थी हमारी माता जी, वो थी। तो आप में से कई सारे होंगे जो कि पैसे वाले, पैसे वाले सेंस की मतलब एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जो कि संस्कारी भी हो और पैसे वाले भी हो, भोगी ना हो कम से कम। आप में से कुछ अगर है भी तो ये कैटेगरी हो सकती है उसमें भी। गारंटीड नहीं है एक्चुअली, गारंटी नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म का भी वहाँ पे लॉजिक होता है। लेकिन हाँ, जैसे मान लो आप लोग भक्ति कर रहे हो ना, अब जैसे साहिब प्रभु है, अब साहिब प्रभु के घर में अगर कभी मान लो कोई संतान आती है, तब वो होगी फिर ये शुचि नाम श्रीमताम गृही। क्यों? क्योंकि प्रभु जी भक्त है, और प्रभु जी जब उनके संतान आएंगे तो वही भक्त ऑटोमेटिकली भक्ति करेगी ना, क्योंकि प्रभु जी भक्त है। तो वो सुजनाम श्रीमताम गृह। तो ये फायदा होता है भक्ति करने का। यानी कि यदि व्यक्ति भक्ति करके गिर भी जाए अपने बात से, तो नरक नहीं जाएगा, जाएगा स्वर्ग में, फिर स्वर्ग से नीचे आकर के भक्ति करने का मौका मिलेगा। तो ये फायदा होता है योगी का। इसीलिए भक्ति करने का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप बोलेंगे प्रभु जी मैंने इतने साल भक्ति करी, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा तो इतना ये हो गया, नहीं भाई, भक्ति का कोई नुकसान नहीं है। भक्ति इज ऑलवेज बेनिफिशियल, मरने के साथ भी, है ना। कौन सा LIC का कोट है ना, कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी है कि जिंदगी के बाद भी बेनिफिट करेगा और जिंदगी में भी बेनिफिट कर रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। आ रहा है समझ में? अच्छा लगा सुनकर के आपको? हाँ, लेकिन यहाँ पे क्लॉ था भाई, नाम अपराध मत करना गलती से भी। नाम अपराध करने से नरक चले जाओगे, लेकिन इसलिए नाम अपराध मत करो बस। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि अथवा योगी नमा एव कुले भवति धीमताम एतत् दुर्लभंतारम लोके जन्म युधिष्ठरम। और
If unsuccessful yogi after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in this world. अब वो बर्थ कैसा है कि अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर कोई अमीर परिवार में जन्म नहीं लेता, बुद्धिमान परिवार में जन्म नहीं लेगा, और कहते ना स्पिरिचुअल फैमिली में जन्म नहीं लेता। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि गरीब हैं, जो कितने वेल टू डू नहीं है, बहुत ही गलत फैमिली है, जिनका कहते ना माता पिता गाली गलौज का एकदम बहुत ही अंडपंड, क्या बोलेंगे, मतलब कि असामाजिक असामाजिक परिवार में जन्म होता है। देखा जाए तो लोग ऐसे होता है ना कलयुग के अंदर। अब इस कलयुग के अंदर ही मान लो किसी व्यक्ति का भक्त परिवार में जन्म हुआ है, तो भगवान क्या बोल रहा है, बस सच बर्थ इज अ वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड। ऐसा जन्म बहुत ही रेयर है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हो गया, नहीं, बहुत ही रेयर, बड़ी ही नसीबों से बड़े है ना। कौन सा गाना है वो, नेहा कक्कड़ गाना है ना कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। तो भक्ति करने से ये होता है कि किस्मत की लकीरों से चुरा लेते हो अच्छा जन्म। हालांकि चुराते नहीं, अब वो कृपा से मिलता है भगवान की भक्ति करने से। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के बेनिफिट ही बेनिफिट है। कम से कम तो इतना भाई नरक नहीं जाओगे, अदरवाइज कलयुग के अंदर सारे नरक जाने वाले हैं। किसी को ऐसे बोलना मत, बाहर बुरा मान जाएंगे हो, लेकिन सच्चाई तो यही है। स्वर्ग का अधिकार किसी का नहीं कलयुग के अंदर। ठीक है, अभी आएगी 7th चैप्टर में बताएंगे बहुत, 14 चैप्टर के अंदर स्वर्ग जाने की नरक जो क्वालिफिकेशन वगैरह रहती है ना, कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, भागवतम के अंदर भी आती है और अभी 14 चैप्टर में भी आएगा। तो इसलिए बाकी जो लोग नरक जाने वाले कंफर्म्ड है, गारंटीड, स्टैंप लगा के। हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इतना भरोसा तो है, भक्ति जो कर रहे हो नरक नहीं जाएगा कम से कम। तो इतना तो खुशी कम से कम होनी चाहिए कि देखो भक्ति का क्या होता है ना, देखो दो प्रकार के फल होते हैं किसी भी साधन पद्धति के। एक तो होता है मुख्य फल और एक गौण फल। तो मुख्य फल तो भक्ति ही है, भगवान की शुद्ध भक्ति, और गौण फल ये सारे हैं। तो भक्ति मिले ना मिले, मुक्ति मुक्ति कह रहा हूँ, स्वर्ग सर्व लोग जरूर प्राप्त हो जाएगा। चार्ज खत्म। ठीक है, तो ये भक्ति की विशेषता है कि आप जो है जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा ना चार्ज में लगाता हूँ। आ रहा है ना समझ में? तो हमें दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से हमें मिनिमम मिनिमम स्वर्ग तो प्राप्त हो ही जाएगा। ठीक है, हालांकि वी आर नॉट डिजायरिंग फॉर इट, हमें इसकी डिजायर नहीं है, बट स्टिल वी विल गेट, दैट इज दी क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ भक्ति। ठीक है, आगे बढ़े। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यद ते चा ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदना। कह रहे यहाँ पे, on taking such a birth he revives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. ओ son of Kuru, तो ये बेनिफिट होगा नेक्स्ट लाइफ में क्या, कि हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पुनर्जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो ये बेनिफिट होता है कि अगर आप योग पद्धति से गिरे भी गए पिछले जन्म में, तो स्वर्ग जाने के बाद, भोग करने के बाद, इस संसार में आकर के जहां से फिनिश करा था वहीं से स्टार्ट करोगे आप। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ भक्त होते हैं बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं भक्ति में, और कुछ लोग होते हैं जो कि पीछे पीछे रहते हैं, मतलब ज्यादा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है पिछले जन्म में भक्ति करके आया हुआ है, इसलिए जन्म में कर पा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कि नहीं आते हैं, लेकिन नहीं आने के बाद भी क्या होता है, बहुत जल्दी भक्ति में एडवांस कर जाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि पिछले जन्म में की गई भक्ति। ठीक है, तो भगवान बता रहे कि मतलब जहां से आपने फिनिश करा वहां से स्टार्ट करोगे आप पुनर्जन्म लेकर के। जैसे मान लो अगर जो कामना माता जी है हमारी, अगर कामना माता जी अभी कितनी माला करते हो माता जी आप? हाउ मेनी राउंड्स डू यू चैंट? चलो ठीक है, कोई नहीं। कोमल माता जी आप कितनी माला करते हो?
11,000 नाम होगा। अच्छा, तो 11,000 नाम यानी कि ऑलमोस्ट 8 माला, 7 माला है ना, तो 7-8 माला के आसपास होगा है ना। तो 7 माला माता जी रेगुलरली कर रही हैं और कोमल माता जी 11 करती हैं, ठीक है। तो तो वही 7-11 आसपास की बात होगी। अब मान लो कामना माता जी नहीं पहुंच पाती भवन तक, ठीक है, और कोमल माता जी भी नहीं पहुंच पाती, दोनों नहीं पहुंच पाते। तो इस जन्म में जितनी भक्ति करी है आपने, नेक्स्ट जन्म में फिर वहीं से स्टार्ट करोगे क्या भाई? कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछ रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि प्रभु जी 11 माला नाम जप और 2 हरे कृष्ण महामंत्र की क्या मतलब? 11 माला नाम जप और 2 हरे कृष्ण महामंत्र की, तो 11 माला में तो हर एक सेकंड, मुझे कंफ्यूज मत करो, अभी एंड में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जहां से खत्म करा वहीं से शुरू करोगे आप, ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वहां कह रहे कि पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते हावशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दात् ब्रह्माति वर्तते। By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. कह रहे हैं कि अपने पुनर्जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योग शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है। तो यानी कि अगर आपने पिछले जन्म में भक्ति करी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस जन्म में भक्ति के प्रति आकर्षित होंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नोटिस करा है कि आप भक्ति में किसी इंसिडेंट के बाद जुड़े हो? हाउ मेनी ऑफ यू? मतलब कि कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट आया, कोई ऐसा धक्का लगा। अच्छा, सबसे देखने सारे सबने आया हैंड रेस करे। अभी क्वेश्चन पूछने वाला, श्लोक पूछो गीता का, वो सब चुप हो जाते हैं, अब कोई नहीं बोलेगा। जैसे ही बोला सबके देखो, सबके अंगूठे आ रहे हैं, सब दिल टूटे हैं। सब दुखियारी आत्मा है यहाँ पे। है ना, कोई कहाँ से धोखा खाया, किसने प्यार में धोखा खाया, किसी ने परिवार में धोखा खाया, किसी ने रिश्ते में धोखा खाया, किसी ने नौकरी में धोखा खाया है ना। किसकी व्यक्ति ने दुख दिया कि माला में दिल लग गया, अभी लगा नहीं है, ठीक है, डायलॉग तो अच्छा मार दिया अपने माता जी, लेकिन अभी दिल लगाने का प्रयास कर रहे। अभी दिल लग गया होता तो बात अलग होती, अभी लगा नहीं है दिल। जब लग जाएगा तब तो बात ही क्या होगी, तब तो उसका पता भी नहीं होगा वो व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था, उसका रीजन यही है, भगवान यहाँ बता रहे ना। यानी कि अगर आपने पिछले जन्म भक्ति करी होगी तो जहां से खत्म करा है वहां से शुरू करते हो और फिर स्वर्ग जाते हो, स्वर्ग से वापस आकर के अच्छे परिवार में जन्म लेते हो, फिर अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद स्वतः ही भक्ति को आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो ये कारण होता है अगर आपने पिछले जन्म भक्ति करी होगी तो। कोई ना कोई ऐसा लाइफ में इंसिडेंट आ जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, है ना, कोई जो है किसी के हाथ गीता पड़ जाएगी जैसे अभी पढ़ रहे हैं, या मान लो कि किसी भी कारण से इस्कॉन टेम्पल चलेगी, किसी कारण से मंदिर अंदर चलेगा, तो वो उसका रीजन ये होता है, आके पिछले जन्म की कोई भक्ति का फल होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि प्रत्यन्याघात मानस्तस्सु योगे संशुद्धि किल्बिषा अनेका जन्म संसिद्धि संसिद्धिस अतो याति परां गतिम। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many bursts of practice, he attains the supreme goal. तो कह रहे हैं यहाँ पे, और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोदगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। यानी कि आपने पिछले जन्म भक्ति करी, फॉल डाउन हुआ, स्वर्ग गए, फिर स्वर्ग जा करके भोग भाग करके मजे से करके आए, फिर नीचे आकर के अच्छे जन्म में अच्छे परिवार में जन्म लिया, फिर अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद वहीं से भक्ति स्टार्ट कर यहाँ से फिनिश करी थी, और भक्ति स्टार्ट करने के बाद भक्ति करके फिर परम गंतव्य को प्राप्त, यानी भक्ति करनी पड़ेगी। परम गंतव्य को तभी प्राप्त करोगे जब आपने वहां से फिनिश करके, जहां पे फिनिश करा था वहां से रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि मतलब कि शुद्ध भक्त बन गए हो आप, यानी कि जहां फिनिश करा वहीं से स्टार्ट होगा, ना जीरो पे गए ना आगे गए। तो ये भक्ति की बेनिफिट है।
कि ना तो लॉस होगा और बेनिफिट तो आपको है ही, खुद से कमाना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति अपने आप नहीं होती, भक्ति स्वतः नहीं होती, भक्ति करनी पड़ती है तभी होती है। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। दो लास्ट आई थिंक 2 श्लोक बचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि तपस्वियोधि को योगी ज्ञानी मधोधिका कर्मी कर्मीभ्यासाचितो योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiristic, and greater than the fruitful worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi. तो भगवान भी रेकमेंड कर रहे हैं चीज को। क्या कह रहे हैं कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मियों से बढ़कर होता है। अतः ही अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान ने यहाँ पे आके फाइनलाइज कर दिया कि योगी जो है तपस्वी से भी बड़ा है, जो तपस्या साधना करते हैं ना उससे भी बड़ा है, ज्ञानी से ही बड़ा है और सकाम कर्मियों से ही बड़ा है। आप बोलेंगे प्रभु जी योगी तो फिर क्या मतलब है योगी का, है ना, कि सकाम कर्मी से ही बड़ा है, ज्ञानी से ही बड़ा है, तपस्वी से ही बड़ा है। तो ऐसा क्या खास है योगी की? क्योंकि योगी क्या होता है, भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, यानी कि टू यूनाइट विद द सुप्रीम। ये योग्यता होती है योगी की, जो कि बाकी साधन के अंदर नहीं होती, जनरली है, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। इसलिए योगी से व्यक्ति ज्यादा, भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यानी जो योगी व्यक्ति होता है उससे भगवान ज्यादा प्रसन्नचित रहते हैं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। लेकिन 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 अब योगी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अष्टांग योगी, है ना, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और ध्यान योगी। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है इन सारी योगियों में, उसको भगवान ने खुल्लम खुल्ला इस वर्ष के अंदर बताया। क्या बोला कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमो मता। And all of yogi is the one with the great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and in the highest of all. That is my opinion. तो भगवान ने अपना मत दे दिया। क्या दिया? और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो कौन है सबसे सर्वश्रेष्ठ? जो कि भगवान का नाम करता है, योगी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो मता। तो कि श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरि के नामों का जप करता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा, क्या बोलेंगे, सबसे प्रिय भगवान को। ठीक है, तो भगवान ने इसमें कंक्लूड करके बता दिया। ठीक है, ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा यहाँ पे फिनिश